हेलो एवरीवन, इट्स प्रियंका। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज देखते हैं लिब्रास के लिए, तुला राशि के लिए 19 सितंबर से लेके 25 सितंबर का वीक कैसे रहता है। ये आपकी लव रीडिंग है, तो पहले मैं आपकी एनर्जीज पिक आउट करूँगी, देन आपके पार्टनर की, और उसके बाद अगर कोई एक्शन रिलेटेड कोई कार्ड आता है तो फिर वो देखेंगे। ओके, आपकी एनर्जी मैंने पिछले वीक में भी नोटिस की थी कि खुद से निकल के आती है। आप, मुझे लग रहा है, अपनी लाइफ में ओवर एक्साइटेड रहते हैं चीज़ों को लेके। आपको लगता है कि बस अगर किसी काम को करना है तो इसी वक्त होना चाहिए। मे बी आपकी इस टाइप की मेंटालिटी हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आप अपनी एनर्जी में तो सबसे पहले हैं। इस वीक में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आपका एकदम से हाई होने वाला है। मे बी आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे तो वो चीज़ आपके पास आती हुई दिख रही है, तो इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे या आप अपनी एनर्जी में वापस आ जाएंगे। अभी तक आप अगर अपनी लाइफ में लो फील कर रहे थे ना, तो वापस से आप एकदम से मोटिवेटेड फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ओके, जस्टिस कह ही रही हूँ मैं कि आपके साथ इस वीक में कोई तो भी जस्टिस हो सकता है। इस वजह से आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो गया है। कुछ टाइम से आपके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही थी या आपके फेवर में चीज़ें काम नहीं कर रही थी, बट इस वीक में सारी चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं, तभी आप एकदम ही शाइन कर रहे हो। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स बॉटम में आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कह ही रही हूँ मैं कि इस वीक में पिछले कुछ दिनों से आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में थे या किसी एंडिंग को फेस कर रहे थे, लेकिन इस वीक में आपके साथ जस्टिस हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी आप ही की चीज़, ये बैलेंस का कार्ड है। एक्चुअली ये बैलेंस आ गया है आपकी लाइफ में। आपको पता है कि किस चीज़ पे कब फोकस करना है। आपको अपने पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है कि आपने बहुत बड़ी सीख ले ली अपनी लाइफ से कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, मे बी वो कभी सही ना चली हो या कभी सही चलती है, कभी डिस्टर्ब चलती है, तो आपने उस चीज़ को अभी पीछे रख दिया है या साइडलाइन कर दिया है। आपका फोकस फ़िलहाल पेंटिकल्स पे है, खुद पे है। सेल्फ लव, सेल्फ मोटिवेशन, खुद पे ध्यान देना, दूसरों पे ध्यान नहीं देना है। आपने अपनी मेंटालिटी ऐसी बना ली, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये अगर आपको अपनी लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा जब नेगेटिव चीज़ फेस करते हैं, तो मैं तो बोलूँगी उस टाइम आपको सिर्फ खुद पे ध्यान देना चाहिए और किसी भी चीज़ पे आपको बिल्कुल नहीं ध्यान देना चाहिए। ओके, तो वही चीज़ आपके साथ हो रही है आपको, लेकिन जस्टिस मिल रहा है इस वीक में। जो भी आपने नेगेटिव चीज़ फेस की है ना, आप उसको एकदम ही पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। जस्टिस हो रहा है आपके साथ, न्यू बिगनिंग हो रही है आपके साथ। और न्यू बिगनिंग में आपकी लव लाइफ में कुछ लोगों के लिए मे बी आपकी पर्सनल लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम लोगों के लिए आप अपनी ही लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, अपने साथ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। और जितना आप खुद से कनेक्टेड होते हैं ना, उतना ही आप अपनी लाइफ में खुश रहते हैं, है ना। ये खुश रहने की, बोलना चाहिए, एक सीक्रेट है। ये सीक्रेट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये सीक्रेट यही है कि आप अपने आप से जितना सेल्फ लव करेंगे या आप अपने आप को जितना मोटिवेटेड रखेंगे, अपनी लाइफ में जितनी न्यू बिगनिंग लेके आएंगे, उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। और ये एक एफर्मेशन की तरह काम करता है। आप जो चाहते हैं वो चीज़ें फिर आपके साथ होने लगती हैं इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, अगर आप ऐसे नहीं हैं तो इस वीक में बन जाइए, सेल्फ लव करिए। अब देखते हैं, अब ये इंटरेस्टिंग रीडिंग हो गई है। जब आप इतने अच्छे मूड में हैं तो आपके पार्टनर तो थोड़ा सा जेलिसी फील करेंगे ही करेंगे। देखते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं इस वीक में, क्योंकि अब आपने उन पे ज़्यादा ध्यान देना छोड़ दिया है, तो उनको जेलिसी तो थोड़ी होगी ही होगी। देखते हैं खैर किस मूड में है वो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, हैंग्ड मैन, ग्रेट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए जैसा मैं कह रही थी वैसे ही कार्ड्स निकल के आए हैं। उसके बाद आया सोलमेट का कार्ड। ये कार्ड में मैं लेना चाहूँगी। देखिए न्यू बिगनिंग, एस ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, सन। क्या कर रहे हो लिब्रा, एक के बाद एक अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। चैरियट, सन तक के कार्ड लूँगी अब तो मैं। चलिए इन कार्ड को मैं थोड़ा सा भी साइड में रखती हूँ, बाद में डिफाइन करूँगी, पहले इस सिचुएशन को समझते हैं। मैं आपसे पहले ही बोल चुकी थी कि आप जैसे ही कॉन्फिडेंट हुए ना, आपके पर्सन स्टक हो गए।
उनको ये फील होने लगा कि आप उनको कोल्ड शोल्डर दे के निकल लियो। वैसे तो स्टार्टिंग में उन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर दिया था, आपको इस 10 ऑफ सॉर्ड्स की पोजीशन में पहुंचाया था, बट अब उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो अपने आप को ऐसा समझने लगे हैं कि आप उनको छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। बस एक ही चीज़ पे उनका ध्यान है कि ये वॉन्ट्स पे। अब ये आपको ऑफर देने का सोच रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि वापस से अगर नेगेटिव सिचुएशन है, इसको पॉजिटिव शिफ्ट में कैसे लेके जाया जाए, है ना। ये सिर्फ क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें आपकी वजह से, क्योंकि आपने खुद पे ध्यान दिया है। ओके, तभी आपके पार्टनर इतना ज़्यादा एकदम ही बहुत ज़्यादा शिफ्ट आ गया उनके थॉट्स में, सिर्फ आपकी वजह से। तो यहाँ पे मैं ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है ना, तो मैं आपको बता दूँ, और इस सन कार्ड के साथ आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, कोई तो भी पॉजिटिव शिफ्ट आप देख सकते हैं। और स्ट्रेंथ, 6 ऑफ कप्स और एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपकी लाइफ में इस वीक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली है ना कि अनएक्सपेक्टेड वे में होंगी। आपने सोचा नहीं होगा कि आपके पार्टनर किस वे में कम्युनिकेशन लेके आ सकते हैं, है ना। कि आप सोचोगे अच्छा इस वे में भी आ सकते हैं, इस वे में भी कम्युनिकेशन हो सकता है। मीन्स आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी रियलाइज़ होंगी कि भाई एकदम से हो गई चीज़ें। ओके, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके साथ क्या पॉजिटिव शिफ्ट आपने देखा हुआ है। और मैं एक बात बता दूं, अगर उनके पार्टनर नहीं भी आते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें देखोगे ना, या अपने फ्रेंड्स आपके साथ कुछ ऐसा, उनका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाएगा, इतना पॉजिटिव हो जाएगा। जिन लोगों से आप अभी तक दूर भागते थे, मे बी वो पर्सन या वो लोग आपके पास आके कोई आपसे एडवाइस ले सकते हैं, या आपको एकदम ही बहुत मोटिवेटेड देख के वो आपसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। समझ रहे हो ना। मैं आपके पर्टिकुलर आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं और भी चीज़ों की बात कर रही हूँ। मतलब आप ग्लो करेंगे इस वीक में, शाइन करेंगे। ओके, तो बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई है, बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं। और मैं बता ही चुकी हूँ कि इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून और सन कार्ड के साथ इस वीक में आप पॉजिटिव शिफ्ट तो देखेंगे ही देखेंगे अपनी लाइफ में। ओके, और ये सारी चीज़ें ना इंस्टेंट होंगी, अचानक से एकदम से हो जाएंगी। आप खुद में बिजी होंगे और आपकी लाइफ एकदम से शिफ्ट हो जाएगी। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है लिब्रा के लिए। मैं बहुत खुश हूँ ये सारे कार्ड्स देख के, क्योंकि जब लिब्रा की एनर्जी अच्छी निकल के आती है ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। ओके, मैं अब आपके लिए एज अ गाइडेंस कार्ड निकालना चाहूँगी कि आपको क्या फॉलो करना है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ें अगर पॉजिटिव हो रही हैं तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ईगो में नहीं आना है आपको। ओके, अब आपके लिए गाइडेंस निकल के आया है एम्परर, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम में फूल। आपके लिए तो यही गाइडेंस है कि आपको थिंकिंग मोड में ज़्यादा जाना नहीं है। आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा तो उस पर भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई तो भी न्यू बिगनिंग आ रही है। और न्यू बिगनिंग के यहाँ 2 कार्ड ऑलरेडी एस के निकल चुके हैं। उसके बाद ये फूल का आना, तो 101% न्यू बिगनिंग इस वीक में आप देख रहे हैं। और मैं बता चुकी हूँ आपको कि आप इस वीक में अपने ही एटीट्यूड में रहेंगे, अपने ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इतना ज़्यादा रहेगा कि क्या ही बोलूँ, सभी लोग आपसे एडवाइस लेने आएंगे। बस एम्परर कार्ड के साथ मैं आपको बस छोटा सा अवेयर कराना चाहूँगी कि बस ईगो में मत आइए। ओके, एम्परर पोजीशन में रहिए, एम्परर बन के रहिए अपनी लाइफ का, लेकिन ईगो में मत आइए। बस सेल्फ लव करिए, मोटिवेटेड रहिए, लोगों की हेल्प करिए, लेकिन ये कभी मत सोचिए कि मैं ही सब कुछ हूँ। ओके, बस आपके लिए छोटा सा गाइडेंस यही निकल के आया है। और बाकी तो कोई मेजर इशू मुझे आपकी लाइफ में नज़र नहीं आ रहा है। अगर कोई इशू होगा भी तो वो रिजॉल्व हो जाएगा इस वीक में। अगर आप चाहें तो रिजॉल्व हो सकता है। अब आप चाहेंगे ही नहीं कि रिजॉल्व हो, तो फिर बताइए कैसे होगा। आप इस पोजीशन में रहेंगे, 4 ऑफ सॉर्ड्स की पोजीशन में रहेंगे, दिन रात एक ही चीज़ को लेकर सोचते रहेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे अपनी लाइफ में या कोई कर्म नहीं करेंगे, तो आपको फल कैसे मिलेगा। ओके, तो आपके लिए यही चीज़ है कि अपनी लाइफ में सही वे में पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़िए। और पेंटिकल्स पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, और अपने आप पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है लिब्रा साइन के लिए, तुला राशि के लिए। आई होप दिस रीडिंग इज रेजोनेटेड विथ यू। इफ इट डिड, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।